कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर 42nd, 43rd एंड 44th वर्स। कल हमने डिस्कस किया था सेकेंड चैप्टर भगवद गीता 41st वर्स। व्यवसायत्मिका बुद्धि एका कुरु नंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धि व्यवसायिनाम। ये जो 3 श्लोक हैं इसके आगे इकट्ठा ही है, वो एक सेक्शन ही है जिसमें भगवान ये बता रहे हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि किसकी नहीं होती। एग्जाम्पल दे रहे हैं किसकी बुद्धि बहुशाखा अनंताश्च है। कुछ लोगों की बुद्धि फिक्स्ड है भगवान में, अपने लक्ष्य पे कि मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, भक्ति करनी है। और बहुत सारे लोगों की बुद्धि कभी कुछ लक्ष्य, कभी कुछ लक्ष्य, कभी कुछ लक्ष्य, कभी कुछ लक्ष्य, बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कौन ऐसे लोग हैं जिनकी इंटेलिजेंस फिक्स नहीं है अपने गोल पे। अब एक बात ध्यान करने वाली बात है यहाँ पर कि जो भोगी लोग हैं उनकी भी बहुशाखा है नहीं, वो भी अलग अलग लक्ष्य बनाते रहते हैं। कभी ये चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी चाहिए, और थोड़ा प्रयास करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर थोड़ा प्रयास करते हैं छोड़ देते हैं। ऐसे चलता है उनका, और फल की प्राप्ति के लिए चलते हैं। उनका तो समझ आता ही है। मगर कृष्ण भगवान ने 41 श्लोक में बोला कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लक्ष्य क्लियर है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लक्ष्य क्लियर नहीं है, चाहे वो वेद के स्टूडेंट हो। नाउ दैट्स द होल पॉइंट। भगवान मेटेरियलिस्टिक लोगों की बात एग्जांपल नहीं दे रहे, भगवान स्पिरिचुअल लोगों की बात दे रहे हैं। मेटेरियलिस्टिक लोगों का माइंड तो डिस्टर्ब्ड ही है, वो तो पता ही है हमें, उनके माइंड फिक्स नहीं है। धर्म, अर्थ, काम इसी में पड़ा हुआ है। मगर कुछ लोग जो हैं जो कि स्पिरिचुअल लाइन में, आध्यात्मिक जीवन में, उनमें भी बहुत कम लोगों को अपना लक्ष्य क्लियर है, बाकी लोग कंफ्यूज्ड हैं। तो उनका एक एग्जांपल दे रहे हैं कौन लोग हैं स्पिरिचुअल लाइन में जो कि कंफ्यूज्ड है। वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं और उसको प्रैक्टिस भी करते हैं, बट स्टिल उनकी बुद्धि बहुशाखा है। नाउ दैट्स द पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी आ जाऊंगा, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। सेंट्रल थीम है इन 3 श्लोकों की। सो भगवान क्या कह रहे हैं 42nd श्लोक में, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः। कृष्ण कह रहे याम इमाम पुष्पिताम वाचम। नाउ दैट्स द होल पॉइंट। कृष्ण कह रहे हैं जो लोग पुष्पिताम मतलब होता है पुष्प, फ्लावर। अब फूल क्या होते हैं? फूल और फल में अंतर होता है नहीं? फल फूल से ही आता है, बट फल को आप खा सकते हो, फल को आप एंजॉय कर सकते हो, फूल को केवल सूंघ सकते हो। और कई फूल होते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं मगर पॉइजनस होते हैं, पता है, जहरीले भी होते हैं। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग फूल के पीछे पड़े होते हैं, फल के पीछे नहीं। फल तो है श्रीमद् भागवतम, गलितम फलम नहीं, क्या श्लोक है वो, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। फल तो भागवतम है जिसको हम खा के जूस प्राप्त कर सकते हैं। और मगर बाकी लोग भागवतम का मैसेज छोड़कर, भागवतम का मैसेज क्या है? कृष्ण प्रेम, उसको छोड़कर फूलों के पीछे पड़े हुए हैं। फूल क्या है? धर्म, मोक्ष। ये फूल है जो कि शास्त्रों में दिए हैं। शास्त्रों में धर्म और मोक्ष की चर्चा है और वो इसी के पीछे पड़े रहते हैं कृष्ण प्रेम को छोड़कर। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अवपश्चिता। अविपश्चिता, विपश्चिता होता है जो कि ब्राह्मण होते हैं, जो कि इंटेलिजेंट। विपश्चिता मतलब होता है जो कि बुद्धिमान लोग होते हैं, विपश्चिता। अविपश्चिता मतलब बेवकूफ लोग। वो ऐसा कहते हैं प्रवदन्ति, वो ऐसा बेवकूफ लोग जब शास्त्र पढ़ते हैं तो वो ऐसा कहते हैं कि पुष्पिताम वाचम, कि वेदों में बहुत सारे फूल हैं। फूल क्या है? वेदों में धर्म की चर्चा है, वेदों में मोक्ष की चर्चा। उनको प्रेम दिखाई नहीं देता वहां। इसलिए कृष्ण, कि उनको प्रेम क्यों नहीं दिखाई दे रहा वहां? वो भी वेद पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं,
उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कृष्ण कह रहे हैं वेदवाद रतहा पार्थ। वेदों के जो वाद है, वो वेद तो पढ़ रहे हैं, मगर वेदों को सिर्फ पढ़ रहे हैं, उनका मीनिंग नहीं समझ रहे। तोते की तरह, रट्टू तोते की तरह बस पढ़ रहे हैं, उनका मीनिंग नहीं समझ रहे। उसको कहते हैं रतहा। तो रतहा मतलब रटते रहते, यूं समझ लो, रतहा मतलब रटते रहते हैं। तो या तो वेदों को रटते रहते हैं, उनका मीनिंग नहीं समझ रहे, या वाद, दो चीजें कह रहे हैं, वेदवाद और वेद रतहा। या तो वेदों को रट रहे हैं, जैसे पंडित लोग नहीं होते, मंत्र बोलते रहते हैं बस, कर्मकांडी लोग मंत्र बोलते रहते हैं बस, उनको समझने को जरूरत नहीं है। उनके हिसाब से भी मंत्रों को सही उच्चारण करो, बेसिकली उनका ये पॉइंट है, उच्चारण पे फोकस करते हैं। उच्चारण करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, अब मीनिंग समझने की कोई जरूरत नहीं। कर्मकांड फिलॉसफी ही है, सिंपल, मीनिंग पे नहीं जाते। वो कहते हैं भावना को अपनी एक साइड में रखो, उच्चारण और प्रोसीजर सही से कर लोगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो वेद रतहा। दूसरा है वेदवाद। कुछ लोग कुछ होते हैं जैसे कनाद, वैशेषिका, गौतम, इन्होंने वेदों का मीनिंग भी समझने की कोशिश की। वाद मतलब होता है फिलॉसफी, वेदों की फिलॉसफी समझने की कोशिश की, मगर फिलॉसफी समझ ली मगर फिलॉसफी के कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे, उसको कहते हैं वेदवाद। क्योंकि कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे, इसलिए वो कहते हैं वेदों में क्या है, मोक्ष की चर्चा। जो वेद रता है, जो रटते रहते हैं, वो कहते हैं वेदों में क्या चर्चा है, धर्म। जो वेदवादी हैं वो लोग कहते हैं वेदों में चर्चा क्या है, मोक्ष। दोनों के दोनों प्रेम तक नहीं पहुंच रहे। एक रट रहा है, मीनिंग नहीं समझ रहा, एक मीनिंग समझने की कोशिश कर रहा है मगर निष्कर्ष तक नहीं पहुंच रहा, कंफ्यूज हो गया उसके मीनिंग में, वेदों के वाद में कंफ्यूज हो गया। तो वाद समझते हो, तो वेदवाद को ऐसे समझ लो, इसको सिंपल कर देता हूं। वेदवाद मतलब कि वेदों की बात में कंफ्यूज हो गया। वेद रता मतलब वेदों को रटता रहता है, रता मतलब रटना, वाद मतलब बात। वेद में 1000 चीजें, उसी में कंफ्यूज होकर कंक्लूजन अपना निकाल रहे हैं। एक्चुअली आपको ये बंद करना पड़ेगा, ये आपका हमेशा क्लास के बचता है। क्या है ये, अलार्म है क्या है? सो वेदवाद साइलेंट करो ना उसको। तो वेदवाद रतहा पार्थ। सो ऐसे जो दो लोग होते हैं, वेदवाद और वेद रतहा, हे पार्थ, वो लोग ऐसा कहते हैं कि वेदों में तो केवल धर्म और मोक्ष की चर्चा है, कृष्ण प्रेम है ही नहीं, तुम लोग कहाँ पढ़े हुए हो, बेकार की बातें हैं, नान्यत। और अब उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करोगे, उनसे डिबेट करोगे, नहीं प्रेम है, तो वो कहेंगे नान्यद अस्तिति वादिन, हाँ कहेंगे इसके सिवाय और कुछ नहीं है वेदों में, हम ऐसा कह रहे हैं। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कर्मकांड जो था, जो कि जैमिनी ने दिया, कर्म मीमांसा, पूरे इंडिया में फैल गया था, वेद रतहा। और फिर शंकराचार्य ने हटा दिया और वो ज्ञान कांड लिया है, वेदवाद। और दोनों को हराना बहुत मुश्किल है, इसलिए नानद स्थिति वाद है ना, वो अपनी फिलॉसफी में अपने कंक्लूजन पे फिक्स्ड है वो। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं बहुशाखा अनंताश्च, उनकी अपनी अपनी धारणाएं हैं, उसमें फिक्स्ड हैं, और वो लोग मानते नहीं किसी की बात, नहीं नान्यद स्थिति वाद है ना, उनको हराना बहुत मुश्किल है, उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज भी मायावादी और वैष्णव में डिबेट चलती रहती है। और जो पंडित लोग हैं कर्मकांडी, वो भी कौन सा मानते हैं, वो अपनी बीन बजा रहे हैं। तो कृष्ण के अकॉर्डिंग दोनों गलत है, भगवान की ओपिनियन है दोनों ही, कर्मकांड गलत है, ज्ञान कांड गलत। तो इस 42 श्लोक से भगवान ने कर्मकांड और ज्ञान कांड को काटा है। वेद व्यास से ज्ञान कांड, वेद रतः से कर्मकांड। गीता में भगवान ने दोनों फिलॉसफी को काट के भक्ति की स्थापना कर रहे हैं, समझे, उपासना कांड, भक्ति की स्थापना की है, भक्ति है मेन। सो अब क्वेश्चन उठता है कि यार, कि ये लोग जो हैं कर्मकांडी, ज्ञानकांडी, वेदवाद, वेद रतः वाले, ये लोग अपनी फिलॉसफी चिपके क्यों हुए, क्यों चिपके हुए हैं? इनको समझा दो यार, क्यों नहीं समझ आ रहा है इनको? इतनी सिंपल सी चीज़ है, भगवान को प्रेम करना है, किसको समझ नहीं आएगा? कितना अच्छा लगता है भगवान को प्रेम करना है, क्यों नहीं कोई मानेगा? क्यों झगड़ रहे हैं हमसे, झगड़ रहे हैं?
क्यों पागलों की तरह अनंत काल से डिबेट चलती जा रही है मायावादी और हम में? वो कह रहे हैं मोक्ष, हम कह रहे हैं प्रेम। अब अगर हमारी फिलॉसफी इतनी ही कन्विंसिंग है, इतनी हाई है, जीवा गोस्वामी ने सब कुछ लिख दिया, रामानुचार्य, मध्वाचार्य, तो वो लोग क्यों नहीं मान रहे? क्वेश्चन तो उठता ही है। तो क्या आपकी फिलॉसफी में कुछ कमी है, इसलिए नहीं मान रहे? लोग तो ये कहेंगे ना, वे कुछ ना कुछ तो कमी होगी, वरना वो मान नहीं लेते सब। ऐसे ही कहेंगे लोग। कृष्णा कह रहे नहीं, वो इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि कामात्मानः, क्योंकि उनकी आत्मा में काम वासना इच्छाएं भरी हुई हैं। उनमें मोक्ष की इच्छा है, स्वर्ग की इच्छा है। जो कर्मकांडी है उनको स्वर्ग, इन इच्छाएं कितनी, कैसी इच्छाएं? कर्मकांडियों किसकी इच्छा है? स्वर्ग परा। जो वेदरता है वो स्वर्ग जाना चाहते हैं कर्मकांडी। जो वेदवादी हैं ज्ञानकांडी, जन्म कर्म फल प्रदाम, वो जन्म और कर्म से मुक्ति चाहते हैं। आ गए, दोनों आ गए, धर्म और मोक्ष। उनका टारगेट ही कुछ और है, इसलिए आप कन्विंस नहीं कर सकते उनको। जैसे फॉर एग्जांपल एक साउथ इंडिया में हम लोग, जब मैं अपने कॉलेज में था तो हम लोग एक तांत्रिक से मिलने गए। तो फीमेल थी वो, तांत्रिक फीमेल। तो वो 20 साल से बेसमेंट में रहती थी, उसने 20 साल से सूरज की रोशनी नहीं देखी थी। नहीं वो ऐसे ही होते हैं जो सही तांत्रिक होते हैं। उसके पास पावर्स आ गई थी बहुत तगड़ी। तो ऐसे मिलने गए तो हमने, तो ऐसे डिवोटी थे, उन्होंने बोला कि आप तो तांत्रिक हैं, आप में शक्ति हैं, तो आपको पता नहीं कि जीवन का लक्ष्य मोक्ष है? इसमें ये तो फंसाने वाली बातें हैं जो आप अंदर बैठी हो बेसमेंट में। तो उसने कहा हमें सब पता है, मगर शक्ति नहीं उसके दिमाग में चढ़ गई। पता है हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, मगर भाड़ में जाए। सो ऐसी बात है, जो कि स्वर्ग के पीछे होते हैं उनको पता है मोक्ष की चर्चा है। कर्मकांडी को पता है उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा है। तो अगर आप जैमिनी ऋषि की फिलॉसफी पढ़ोगे कर्मकांडियों की, तो आप उनसे बोलोगे तुम्हें पता नहीं मोक्ष की चर्चा उपनिषद में? कहेंगे हाँ, मोक्ष तो कम बेवकूफ़ों के लिए है, नपुंसकलों के लिए, उनके लिए मोक्ष है, वो संसार से भागना चाहते हैं। उनकी फिलॉसफी है हम संसार में रह के स्वर्ग प्राप्त करेंगे और एंजॉय करेंगे। मोक्ष क्या है? मोक्ष जाके टंग जाओ उसमें, वो ऐसा कहते हैं। वो निंदा करते हैं मोक्ष की और उपनिषदों की। और अगर आप ज्ञानकांडियों से बोलोगे कि आपको पता नहीं कि स्वर्ग भी जा सकते हो आप वेदों के ऋचाएं पढ़कर, जन्म कर्म फल प्रदाम, तो वो कहेंगे हमें पता है। शंकराचार्य कहेंगे हमें पता है स्वर्ग वर्ग की चर्चा है वेदों में, मगर स्वर्ग तो उन लोगों के चाहिए होता है जो स्वार्थी है। उनका लॉजिक अलग है, हम निस्वार्थ हैं, हम तो मोक्ष की चर्चा मोक्ष चाहते हैं, सारी इच्छाओं से मुक्ति चाहते हैं। सो दोनों के कामात्मना, तो यहाँ पे आत्मना का मतलब हो गया मन। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कामात्मना का मतलब? इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक। एक्चुअली थोड़ा लिटरल मीनिंग है। काम मतलब इच्छा और आत्मना मतलब मन। या आत्मना, वैसे आत्मना सिर्फ मन नहीं होता, आत्मना होता है मन जिसमें निष्ठा है, जिसने अपनी इच्छाओं को आत्मीय कर लिया, अपने अंदर घुसा लिया है। सो कामात्मना, उनके अंदर इतनी डीप रूटेड डिजायर होती है हमें स्वर्ग प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, कि आप उनकी फिलॉसफी को चेंज नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति अपना लाइफ का सिद्धांत चेंज क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको उससे कुछ मिल रहा होता है नहीं, तभी चेंज नहीं करेगा। भाई इतने लोग करप्शन करते हैं, आप बोलो यार करप्शन कर रहे हो, कहेंगे हमें पता कर रहे, तो क्यों नहीं बदल रहे? रोकड़ा मिल रहा है भाई पैसे, हम क्यों बदले? हमें पता है बट हम नहीं बदलेंगे। तो जिसको पता भी है गलत कर रहा है वो भी नहीं बदलेगा अगर फल मिलता है। इनको तो लग ही रहा है सही है और इनको फल की प्राप्ति भी हो रही, तो ये क्यों बदलेंगे? इसलिए कृष्ण कह रहा है कामात्मना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम। कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो लोग होते हैं ना, ये जो जितने भी कर्मकांडी होते हैं, तो स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, वेद रतः, तो यहाँ पे भगवान वेद रतः की बात कर रहे हैं, वेद को रटते रहते हैं वो लोग। क्रिया विशेष बहुलाम, वो बहुत सारी क्रियाओं में, कर्मकांड आप जाओगे ना तो बहुत सारी क्रिया होती है, अंगन्यास, करन्यास, ये फलाना ढिमका, यज्ञ करना, बहुत सारी चीज़ें। क्रिया विशेष बहुलाम, बहुलाम मतलब बहुत सारी, क्रिया मतलब क्रिया विशेष। तो वो इन्हीं क्रियाओं में पड़े रहते हैं। वेदों में कहा है
कि अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो आप ये यज्ञ करो। यज्ञ करने में बड़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, नहीं, आहुति देना, यज्ञ कुंड बनाना, फिर मंत्र बोलना, फिर आग जलाना, फिर होता, ऋत्विक, और फिर 4 तरह के वो होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, नहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना यज्ञ करने में। तो वो उसी के अंदर पड़े रहते हैं और उनको उसमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा भी आता है। देखने में लोगों को लगता है वाह ये है नहीं। कोई बैठ के बोलेगा हरे कृष्णा, बोला भाड़ में जाए यार, वो देखो ना बड़ा बड़ा यज्ञ हो रहा है। कई लोग हमें घर में बुलाते हैं, तो ऐसे घर नया खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हरि नाम करेंगे, कहते हैं नहीं यज्ञ कर लीजिए कुछ लगेगा तो ऐसे कुछ किया है उनका मेन आइडिया ये होता है, कुछ लगेगा, कुछ बड़ा कुछ हुआ है, रिलेटिव आएंगे, कहेंगे तुमने कराया, हरि नाम करा लिया, इसमें क्या है। सो कृष्ण कह रहे हैं ये लोग क्रिया विशेष बहुलम, बहुत सारी क्रियाओं में फंसे रहते हैं और इनको लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, दैट्स द आइडिया। हम खाली बैठ के बस हरि नाम वो नहीं कर रहे, और इसीलिए उनकी बुद्धि बहुशाखा होती है, ब्रांच रहती, गलत डायरेक्शन में जाती रहती है। भोग ऐश्वर्य गतिम प्रतिम, और क्रिया उनकी बड़ी सारी है और उनका लक्ष्य है भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति। तो कौन अपनी फिलॉसफी छोड़ेगा, नहीं। अगर देखो हम इतना कुछ कर रहे हैं, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे, बैठे हो घंटी बजा रहे हो बस, हमें तो स्वर्ग मिलेगा, हमें ये मिलेगा, हमें इस पृथ्वी पे भी बहुत सब कुछ मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें प्रेम मिलेगा। प्रेम क्या है, बकवास, उसमें क्या एंजॉयमेंट है उनके हिसाब से। सो पॉइंट ये है कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कामात्मना, लोग में जिनमें इच्छाएं होती है, जिनमें निष्ठा होती है, जो वेद रता होते हैं, वेदवादी होते हैं, वो कामात्मना होते हैं। कामात्मना का मतलब है कि वो अपनी साधना और साध्य उसमें फिक्स्ड होते हैं। उनकी साधना है बहुत सारी चीज़ें करना, उनका लक्ष्य है भोग की प्राप्ति, तो उनके माइंड से कॉन्सेप्ट निकालना बहुत बहुत मुश्किल है, चीज़ों को निकालना, उनको कन्विंस करना, व्यवसायत्मिक का बुद्धि बनाना बहुत मुश्किल है। वो वेदों में बड़ी सारी स्तुतियाँ स्तोत्र रटते रहेंगे, और ये यज्ञ से ये होगा, इस यज्ञ से पुत्रेष्टि यज्ञ, और फिर उसके बाद अश्वमेध यज्ञ, ये सब करते रहेंगे और उसी के अंदर फंसे रहेंगे। एक निष्ठ बुद्धि नहीं होगी कि सारे वेदों का लक्ष्य भगवान को प्रेम करना है, सिंपल सी बात है, वो उनकी बुद्धि में घुसेगा ही नहीं घुसेगा उनके। आपको अगर प्रेम करना है तो कहेंगे प्रेम करना है तो इतने सारे यज्ञ क्यों दिए हैं, नहीं तो वेदों में क्यों दिया है कि स्वर्ग प्राप्ति, पुत्रेष्टि प्राप्ति, अश्वमेध यज्ञ, क्यों बकवास दिया अगर सिर्फ प्रेम ही करना है तो। तुम लोग वेदों को डीमीन कैसे कहेंगे, नीचा दिखा रहे हो, वरना वेदों में इतना क्यों दिया, तो वेदों में सीधा लिख देते प्रेम, मगर नहीं लिखा इतना सब कुछ दिया, इसका मतलब वेदों का मतलब ये है। उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है इस बार इससे। और फिर कृष्णा कह रहे हैं 44 में, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, क्योंकि ये लोग भोग और स्वर्ग और मोक्ष से आसक्त होते हैं, तया पृथा चेतसाम, उनका जो हृदय, उनकी जो बुद्धि है, वो उनका जो चित्त है, उनकी बुद्धि को माया हर लेती है। उनको दिखाई नहीं देता कृष्णा वेदों में, उनको वेदों में दिखाई नहीं देता कृष्ण प्रेम, इच्छाएं दिखाई देती है। तया पृथा चेतसम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधाओ न विधीयते, भगवान आ गए, इसलिए उनकी बुद्धि व्यवसायत्मिका एक गोल पे स्थित नहीं होती और समाधि नहीं लगती उनकी। समाधि की डेफिनेशन है, बहुत सारे डेफिनेशन है, मगर एक डेफिनेशन है सम मतलब समान, धी मतलब इंटेलिजेंस। उनकी बुद्धि समान रूप से वेदों में कृष्ण को नहीं देख पाती। उनकी बुद्धि को वेदों में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, मगर समाधि है, जिसको समाधि लग गई, वो वेद में सारे अक्षर, सारे वाक्य, सारे चैप्टर्स में उसको क्या दिखाई देगा समान रूप से, कृष्ण प्रेम। उसको क्या समाधि कहते हैं, उसको मध्वाचार्य इस तरह डिफाइन। समाधि वो वाली समाधि नहीं है कि आप ओम लगा के बैठ गए, भूख प्यास नहीं लग रही है और लाइट निकल रही है, वो बात नहीं कर रहे भगवान। उसकी तो भगवान ने वो कॉन्सेप्ट तो उड़ा ही दिया, भगवान ने कहा वो सब बेकार की बात है। इस समाधि की बात कर रहे हैं, बुद्धि की समाधि। शायद में का बुद्धि समाधाओ न विधीयते, बुद्धि सम हो गई। सो इसलिए जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिक है, वो वेद पढ़ेगा, कोई भी शास्त्र पढ़ेगा, उसको कृष्ण प्रेम दिखाई देगा। जैसे हमने कल बताया था अल्लाह अकबर, हमें तो कृष्ण प्रेम दिखाई दे गया वहां पे अल्लाह अकबर में। क्या है, लोगों को नहीं दिखाई देगा, तो कहेंगे लोग अपने अपने दिमाग लगाते रहेंगे।
सो दैट्स द आइडिया देयर। सो इन तीनों श्लोक में भगवान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को काटा है, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो, कि जीवन का लक्ष्य है वैराग्य। भगवान कह रहे हैं ना, ये सब आ सकते हैं, कोई मोक्ष से आ सकता है, कोई धर्म से आ सकता है, मगर भगवान कह रहे हैं इन सबसे आसक्ति छोड़ो और मुझसे आसक्त हो, उसको समाधि कहते हैं। अपने से आसक्ति कराने के लिए भगवान ने 3 श्लोक बोले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भगवान यहाँ पे उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं जो वेद पढ़ रहे हैं, उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे जो वेद पढ़ ही नहीं रहे, वो तो पहले आउट हैं सीन से। जो वेद पढ़ रहे हैं मगर वेद पढ़ के कंफ्यूज हो रहे हैं, उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं भगवान। और क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? क्योंकि इच्छाएं उनमें। अगर आप बिना इच्छाओं के वेद पढ़ोगे तो वेद स्पष्ट है, वेद में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन यहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है, क्योंकि अगर आप इच्छाओं से पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे वेदों में। अगर बिना इच्छाओं के पढ़ोगे शुद्ध होकर, तो वेदों के हर अक्षर में आपको कृष्ण दिखाई देंगे, क्लियर है, और प्रेम दिखाई देगा। कोई इट्स एज सिंपल एज दैट। इस कॉन्सेप्ट को भगवान इन 3 श्लोकों में लेके आ रहे हैं। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? आई विल स्टॉप है। कुछ पूछना है तब मैं आगे बढ़ूँ। प्रभु, आपने बोला कि इच्छा से पढ़ने से ये हो रहा है एक्चुअली, कि वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वेद पढ़ के इच्छाएं आ रही है ना, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये सब है और उनको लग रहा है कि यहाँ जाना चाहिए, यहाँ ये करना चाहिए। नहीं, एक्चुअली लग रहा है नहीं, ऐसे क्या होता है, ऐसा लगता है कि लड़की को देख के काम वासना आ रही है, मगर ऐसा नहीं है। उसे काम वासना है, उसे लड़की को देख के बाहर आ गई। समझ गया। तो इनमें है पिछले जन्मों से, संस्कारों से। और जो पढ़ते हैं वेदों में तो बस आ जाता है बाहर, यही तो है बस। मगर जिसमें नहीं है वो पढ़ेगा, वो अट्रैक्ट नहीं होगा उससे, कहेगा नहीं ये ठीक नहीं है। वो क्या सोचेगा प्रभु, जब वो जिसकी इच्छा नहीं है कि वो देख रहा है कि सब है, तो उसको कैसे तो वो उसको समझ आ जाएगा कि इसमें स्वार्थ है। अच्छा, ये इच्छाएं बढ़ाने के लिए चीजें चल रही हैं, ये वेद का मैसेज नहीं हो सकता। तो वो ढूंढेगा फिर वहां, और जब तक वो प्रेम तक नहीं पहुंच जाएगा ढूंढता रहेगा। प्रेम तक पहुंचने के बाद ही सेटिस्फाई होगा, अब समझ आ गया कि क्यों दिया ये सब, क्यों सिस्टम है, बस। तो ऐसे भी बोला जाता है कि जैसे कि लोगों में इच्छाएं हैं, जैसे आपने बोला है ऑलरेडी, इसके कारण अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, सो दैट वो लोग एटलीस्ट वो लेवल में आके वेदों के अनुसार जीवन को धीरे धीरे आगे बढ़े। तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है? ऐसा भी है, वेदों में चीज़ें दी हुई हैं, स्वर्ग, मोक्ष, कि जिससे जिनकी इच्छाएं हैं वो लोग इससे आकर्षित हो जाएं और वैदिक सिस्टम में आ जाएं, फिर साधु संघ से वो सही हो सकते हैं। ये भी एक मेथड है वेदों का, इसलिए दिया हुआ है। बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर आप कहो कि वेदों में इसलिए दी हुई हैं चीज़ें कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए केवल, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कि उससे प्रॉब्लम ये होगी कि वो वेदों की निंदा हो जाएगी। हरे कृष्ण, क्या हो रहा है? वो वेदों की निंदा हो जाएगी, क्योंकि फिर इसका मतलब कि वेद काम वासना और गलत सिद्धांत को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए आचार्यों ने कहा ठीक है, स्पष्ट बाहर से तो बढ़ावा दे रहे हैं मगर रैली में अंदर से नहीं दे रहे। तो क्या उन्होंने कहा भी कैसे नहीं दे रहे, अभी तो स्पष्ट है दे रहे हैं, मोक्ष की चर्चा उपनिषदों में, यहाँ पे स्वर्ग की चर्चा है, तो फिर कैसे नहीं दे रहे? तब आचार्यों ने कहा नहीं, एक्चुअली क्या है, जो मूर्ख लोग हैं उनको लगेगा बढ़ावा दे रहे हैं और उसमें मोक्ष और स्वर्ग का प्रपोजल है। मगर जो बुद्धिमान लोग हैं, जब वो ध्यान से पढ़ेंगे तो उनको दिखाई देगा एक्चुअली वेदों में प्रपोजल नहीं है स्वर्ग और मोक्ष का। वेदों में तो केवल कृष्ण है और कृष्ण प्रेम है। जो स्वर्ग और मोक्ष की जो चर्चा चल रही है वो एक्चुअली फलाश्रुति नहीं है। उसको तो उसको मतलब इस चीज को फलाश्रुति कहते हैं कि ये पढ़ोगे तो इसका फल ये निकलेगा। वो फलाश्रुति नहीं है, वो स्तुति है, जो मैं कल बता रहा था। कल बता रहे थे। हाँ, तो वो स्तुति है। आप कोई भी स्तोत्र, कोई भी सूक्त पढ़ोगे, उसकी स्तुति है कि ये सूक्त पढ़ने से आपको
ये इस सूक्त पढ़ने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ये मंत्र पढ़ोगे उपनिषद देखो तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान का नाम लोगे तो सारे पाप खत्म होंगे। मगर वेद कहीं नहीं कह रहा कि ये सूक्त पढ़ो स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, वो ये नहीं कह रहा। ये मंत्र पढ़ो मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ये सूक्त पढ़ो, ये मंत्र पढ़ो कृष्ण को आनंद देने के लिए। तो वो उसकी महानता है। जैसे हम तुलसी महारानी की परिक्रमा करते हैं, यानी कानी च पापानी ब्रह्म इत्यादि कानी च, तो क्या हम परिक्रमा क्या हम अपने पाप खत्म करने के लिए कर रहे हैं? ये तो गड़बड़ हो जाएगी। गाते हम वही है कि हर पर पद पद से ब्रह्मत्या का पाप भी खत्म हो जाएगा। अगर कोई अपने माइंड में सोच ले कि मैं परिक्रमा कर रहा हूं, हाँ मेरा खत्म हो जाएगा, वो भक्ति से आउट है। तो हम तो सोच रहे हैं तुलसी महारानी इतनी महान है कि इतनी महान है कि ब्रह्मत्या का पाप भी हट जाएगा। हे तुलसी महारानी अपनी भक्ति दीजिए, यू सी। तो ये जो पाप खत्म हो जाएगा तुलसी महारानी, ये तुलसी महारानी की परिक्रमा का फलश्रुति नहीं है। जो सोचेगा फलश्रुति है वो मूर्ख है कि इसको परिक्रमा करने का फल ही मिलेगा मुझे चाहिए। वो स्तुति है परिक्रमा करने की, बस। अगर इसको स्वर्ग के तुलसी महारानी का एग्जाम्पल तो समझ में आ गया, लेकिन अगर स्वर्ग ये क्लियर हो गया ना सबको? क्लियर है? क्लियर तो है। पता नहीं इन लोगों को कि कुछ मुंह ही नहीं ला रहे, ऐसे देख रहे हैं ऐसे कि कुछ क्लियर ही नहीं है। एक पॉइंट शक्ल ही देखते जा रहे हैं। ये तो क्लियर है नहीं है? हरि बोल आकाश, क्या क्लियर है? क्या बताओ? बताया क्या? बताओ। जो स्तुति है जो हम लोग करते हैं वो उसके लिए मतलब पाप काटने के लिए मतलब एक बाई प्रोडक्ट है एक प्रकार से। वो आपको टेक्निकल वर्ड में बोलना पड़ेगा। जितने भी सूक्त और जितने भी मंत्र हैं वेदों में, स्वर्ग और मोक्ष उसकी फलश्रुति नहीं है, उसकी स्तुति है। समझे? तो क्लियर है, समझ गए? फलश्रुति नहीं है कि हमें वो फल चाहिए, वो उसकी स्तुति है। हमें फल कुछ और चाहिए, हमें प्रेम चाहिए। क्लियर है? ये हाँ। अब लेकिन किसी को मोक्ष के जो फाइनल गोल के बारे में पता नहीं, वो तो बस ये कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं होगा। नहीं होगा, जिसका हृदय शुद्ध है शुद्ध है। वो नहीं होगा। उसको समझ आ जाएगा कि भैया ठीक है, इस मंत्र पढ़ने से लिखा तो है मोक्ष मिलना है, मगर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें तो मोक्ष चाहिए ही नहीं, मुझे तो इच्छाएं खत्म करनी है, मुझे इच्छाओं में फंसना ही नहीं। तो फिर उसका दिमाग चलेगा फिर क्यों दिया है मोक्ष। फिर वो सर्च करेगा, फिर सर्च करते साधु से मिलेगा, भागवत में पढ़े, ओ यार ये तो स्तुति है। दैट्स ऑल। नहीं होगा वो। दैट्स आइडिया। ओके, सो तभी कृष्ण कह रहे हैं वेदेश सर्वेर, तभी कह रहे हैं अगर वरना ये लाइन खत्म हो जाएगी। वरना क्या, वरना स्वर्ग की प्राप्ति है तो कृष्ण कह रहे हैं उस सूत को पढ़ने से मुझे जानना है, हमें वह वेद्यो। अच्छा ठीक, वो तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी फिर। दैट्स ऑल आइडिया। ओके, कुछ और पूछना है, कुछ कहना है? हरे कृष्णा प्रभु, आपने फूल और फल की बात की है कि जो फूल है वो मोक्ष है, मतलब जो फल है वो कृष्ण प्रेम है। हाँ कृष्ण प्रेम के बिना मोक्ष मिल जाएगा क्या? मतलब है, कृष्ण प्रेम के बिना किसी को मोक्ष मिल सकता है? लेते हैं, ज्ञानी लोग यही तो करते हैं, मोक्ष ही तो लेते हैं बिना प्रेम के। और करते क्या है, उनका पूरा प्रोसेस ही वो है। कृष्ण के बिना मोक्ष नहीं मिलता, कृष्ण प्रेम के बिना मोक्ष मिल सकता है। समझे? फिर वो किसकी मतलब किसकी स्तुति करते हैं फिर वो? विष्णु, मगर उनको मोक्ष चाहिए। कर्मकांडी लोग विष्णु की स्तुति करते हैं, उनको स्वर्ग चाहिए। हम लोग विष्णु की स्तुति करते हैं, हमें प्रेम चाहिए, बस ये। मगर विष्णु को छोड़ के कुछ नहीं मिलता। अगर शिव की स्तुति करेंगे उनको मोक्ष वोक्ष नहीं मिलेगा, तो भ्रम है। एक सवाल था थोड़ा, ये तो हम लोग संबंध अभिधेय और प्रयोजन की बात करते हैं, तो अभिधेय तो प्रोसेस है, भक्ति है, और प्रयोजन इस कृष्ण प्रेम। तभी और हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि साध्य और साधना एक ही है, जैसे कि प्रेम और भक्ति धन इज इक्वल टू। हाँ, एक ही है। एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन क्या है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रेम। प्रेम को प्राप्त करने का तरीका क्या है? भक्ति। तो तरीके को बोलते हैं साधना,
और लक्ष्य को बोलते हैं प्रयोजन, साध्य। तब ये भी कहा जाता है कि साधना और साध्य एक ही है भक्ति में। हमारे लाइन में साधना साध्य एक ही है। तो इस मामले से तो भाई कि कृष्ण प्रेम हमारा साध्य है, तो साधन भी क्या होना चाहिए? कृष्ण प्रेम। तो फिर एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ नहीं है, क्योंकि क्या है, कृष्ण प्रेम का ही बीज रूप है श्रद्धा। वही है। वे किसी भी रिलेशनशिप में लव एंड फेथ ही तो कहते हैं। वो अब तो किसी से प्रेम करते हैं तो वो पहला आंसर आता है, डू यू ट्रस्ट मी? उसी के अंदर है ट्रस्ट। तो इसलिए साधन अवस्था में हम प्रेम का ही सहारा ले रहे हैं, मगर श्रद्धा के रूप में पहले उसको भी बढ़ाते बढ़ाते प्रेम है। तो एक्चुअली सेम चीज है। और साधन एक ही है। साध्य क्या है? कृष्णा। और साधन क्या है? कृष्ण नाम। कृष्ण का ही सहारा ले रहे हैं मगर नाम के रूप में, प्रेम का ही सहारा ले रहे हैं मगर श्रद्धा के रूप में। इसलिए साधन एक ही है। That's all. बस। तो जी कोई ये भी बताते हैं कि ये वेद में जो भी स्वर्ग ये सब का स्तुति है, ये ग्रेजुअली प्रोसेस के लिए है कि धीरे धीरे वो भोग करते 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 लास्ट में इससे थक जाएगा, फिर भगवान के पास आ जाएगा। ये कहाँ तक सही है? किसकी है? जैसे वेदों में स्वर्ग प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति। अच्छा, कि थक जाएगा करते हाँ, करते। ये भोग करते 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 थक जाए, तो इसलिए वेद ये देना चाहता है, उसको भोगाना चाहता है। बस ये तो उनकी फिलॉसफी टाइप से है उन लोगों की, कि भोग करते करते थक जाएगा और फिर उसके बाद फिर आ जाएगा पॉइंट पे। मगर कृष्णा की एनालिसिस अलग है। कृष्णा कह रहे हैं कि प्रलय काल तक भोग वासना खत्म नहीं होगी। यही कह रहे हैं, चिंतामपरियाम प्रलयंताम उपाश्रिता, प्रलय काल तक नहीं खत्म होगी, वो असंभव है। मगर इसमें एक पॉइंट है, श्रीमद् भागवतम में वो आते हैं आपके याति कौन था वो? याति महाराज थे ना, जो इसके वो अपना यौवन को लिया उसके। हाँ, उसने यौवन को ले लिया था ना, और फिर वो भोग कर रहा था पागलों की तरह, एक वो करता रहा और फिर बोर हो गया। अब इसको समझ आया मैं क्या कर रहा हूँ, और फिर वो मोक्ष के रास्ते पे दोबारा चला गया। तो याति महाराज प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं कि एक दो लोगों के अंदर हो सकता है ऐसा कि भोग करते करते बोर हो जाए। शौबरी मुनि भी जाके वो कालियादे में तो थे ही, फिर निकल के 50 औरतों से शादी कर ली उन्होंने। फिर बाद में बोर हो गए पागलों की तरह, उन्होंने समझा मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, फिर से घुस गए पानी में तपस्या करने के लिए। कर्दमा मुनि अपने उन्होंने की देवहूति के साथ उन्होंने एंजॉय किए कितने साल, फिर उन्होंने कहा ये क्या हो गया भाई। तो फिर पुत्र हो गए कपिल मुनि, भगवान के इनकारनेशन। तो उन्होंने कहा चलो अभी अब ये संभाल लेगा, मैं निकल रहा हूँ, टाटा बाय बाय। सो कुछ लोगों को अनुभूति हुई है भोग करते करते कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया। मगर प्रभुपाद लिख रहे हैं एक्सेप्शन है, एक दो कोई हो सकता है। जनरल पॉपुलेशन प्रलय काल तक इसमें फंसे रहेंगे, नहीं निकल सकते इससे। तो ये फिलॉसफी गलत है। और कुछ लोग तो उससे पहले सुसाइड करके फ्रस्ट्रेट होके अपना कबाड़ा कर देंगे। पॉसिबल नहीं है। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना और कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ, जैसे कह रहे हैं कि वेदों में से कोई क्या निकाल रहा है, जैसे कि गीता में से कोई किसी को क्या अच्छा लग रहा है, किसी को कोई प्योर मैसेज निकाल रहा है, कोई कर्मकांड, कोई ज्ञान कांड में घुस रहा है, कोई किसी को तो ध्यान पसंद है। इससे पता चल जाना चाहिए कि ये गेम बहुत पहले से शुरू हो चुका है। जैसे कि हम आज ही यहाँ पे नहीं है, मतलब पहले कोई कहाँ तक करता आ रहा है, उसको ये पसंद आया नहीं तो कैसे वो कैच करेगा वहाँ से, मतलब उसको वो ऐसे फ्लावर लैंग्वेज है। ये सारे के सारे गलत सिद्धांत भगवान ने ही शुरू किए हैं। ये गेम सृष्टि जब हुई थी तब से ही शुरू हुआ था। जब सृष्टि हुई थी तब सारे सही सिद्धांत और गलत सिद्धांत भगवान ने ही बनाए थे। लोग तो उसमें फंसते हैं। हम हमारी भी बात कर रहे हैं, जैसे कि हम भी मतलब दोबारा आए हैं, मतलब आ रहे हैं, इससे पता चलता है कैसे कैच करेगा वो। हाँ, वही है। पहले हमने पढ़ा है कहीं ना कहीं, तो कैसे अच्छा लगेगा। जैसे अब हम कृष्णा कॉन्शियस में आ गए, तो ऐसे मान लीजिए सपोज मैं अपनी बात करूं तो मैंने मेडिटेशन भी की, तांत्रिक के पास गया, मगर मैं संतुष्टि नहीं मिली। TM भी की, सिद्धियां भी आ गई, हवा में उड़ भी रहे थे, 1000 चीजें हो रही थी,
मगर मेरा माइंड संतुष्ट नहीं था, यार ये क्या क्या बकवास है, भगवान का है, ये माइंड में था, चाहे मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो मगर फिर जब कृष्ण कॉन्शियस में हाँ यहाँ भगवान है, संतुष्ट हो गए। तो क्यों हो गए? कुछ ना कुछ पिछले जन्म में कुछ होगा, वरना कहीं अटके नहीं ना, कहीं वरना अटक जाते। बल्कि वो लोग बिल्कुल कन्विंस्ड है कि वो छोड़ नहीं पा रहे तांत्रिक लोग। अब वो लोग कह रहे हैं वो सही है, क्यों कह रहे हैं तुम गलत हो? तो अब तभी तो कामात्मना, जहाँ जैसा जो आप चाहते हो वहीं पहुंच जाओगे आप इस जन्म में, अपने आप पहुंच जाओगे वहाँ पे। एक ये जो थे ना आपके गीता प्रेस, गीता गोरखपुर के आपके तो जयदयाल गोयंका है ना, जयदयाल गोयंका थे ना। तो जयदयाल गोयंका जो थे, ये जो थे तो बाद में बुद्धिस्ट बन गए थे। नहीं गीता, ये 3 फ्रेंड्स हैं ना, राम सुखदास और हनुमान प्रसाद पोद्दार और जयदयाल गोयंका। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने तो अपनी गीता प्रेस खोल ली, राम सुखदास भी संत बन गए, चलो जयदयाल गोयंका बुद्धिस्ट बन गए थे। तो जयदयाल गोयंका के सर में बहुत दर्द होता था, 1000 दवाइयाँ ले ली, 1000 मेडिटेशन कर ली, सर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा। मंदिर चले गए, ये कर लिया वो कर लिया। तो बाई चांस जयदयाल गोयंका वहाँ पे गए हुए थे, सिंगापुर या थाईलैंड कहीं, वहाँ जाने कहीं। तो वहाँ पे तो बुद्धिज़्म है, तो वहाँ पे बुद्धिस्ट से मिले, तो बुद्धिस्ट ने कहा यार तुम्हें मेडिटेशन ट्राई कर लो। तो उन्होंने मेडिटेशन ट्राई की और मेडिटेशन करते ही सर दर्द गायब। तो उसने फिर जो उसका टीचर था उसने कहा यार कि तुझे मेडिटेशन का अनुभव क्या हो रहा है? तो उसने अपना अनुभव बताया जयदयाल गोयंका ने पहली मेडिटेशन में। उन्होंने कहा भाई तू तो जो हमारे लोग जो 10 साल में पहुंचते हैं, 20 साल में पहुंचते, तू तो एक दिन पहले ही पहुंच गया। चक्कर क्या है ये? इसका मतलब है पिछले जन्म से वो बुद्धिस्ट होगा, कहीं छूटी होगी और कहीं फिट ही नहीं हो रहा, दर्द ही होने लगा सर में, वहां गया एक दिन में पहले दर्द सही और कहां पहुंच गया, तो पिछले जन्म से लेके आया, दैट्स ऑल। तो ऐसे ही हम लोगों का है, हम लोग कुछ लोग तो पहली बार आए कृष्ण कॉन्शियस में, कुछ लोग पहली बार ही आए जहां अटक गए तो अटक गए, कुछ लोग पिछले जन्मों से लेके आ रहे हैं। तो बहुत वेरिड चीज है, दैट्स हाउ इट गोस। जो पिछले जन्म से आ रहे हैं उनकी स्पीड बहुत है, जो पहली बार आए हैं वो बस किसी तरह यार मन नहीं लग रहा, क्या करें, बहुत मुश्किल है, ये है वो है, वो फिर खिंच रहे हैं। और एक एडवांस में जैसे कि एक कोई भक्त मतलब प्योर मैसेज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कोई लोग वहाँ पे अटके बोलते हैं हमारा बिल्कुल सही है, वो भी है। वो भी ऐसा है ना। कुछ लोग पढ़े हैं यहाँ खाने पीने के लिए, मतलब इंस्टीट्यूशंस में चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं यार भाड़ में जा खाना पीना, भैया प्रेम प्राप्त करना है। स्पीड भी अलग अलग है, सब पिछले जन्मों का खेल है। वो बहुत इतना आसान नहीं है। पता चलता है कि जन्म होता है। यहाँ पे सब अलग अलग जन्मों में अटके हुए हैं, सबकी स्पीड बिल्कुल अलग है। कोई 20 पे चल रहा है, कोई 200 पे चल रहा है, पता नहीं लगेगा आपको। तभी जाके हमें उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे उसको समझाएं है तभी जाके मुश्किल हो जाता है कि किसी को समझाना, इस तरह का करना। समझाना और आगे बढ़ाना भी। जो मान लीजिए जो गाड़ी 200 पे चला रहा है, तो 20 पे चला रहा है, 20 वाले को 200 वाली में बिठा लो, हार्ट अटैक ही हो जाए। क्या कर रहे हैं भाई, डर लग जाएगा उसको। तो किसी को आगे बढ़ाना भी बहुत मुश्किल है, उसको डर लगेगा, इसलिए बहुत मुश्किल है किसी को एलिवेट करना। इसलिए टाइम लगता है बस हर चीज़ में, एक दिन में नहीं हो सकता, डर जाएंगे लोग। 2-3 क्लासेस से एक पॉइंट आ रहा था कि माधुर्य रस जो हाईएस्ट है, लेकिन सब लोग तो वो सिद्ध रूप तो माधुर्य रस का लेवल में होगा नहीं, शायद सबका अलग अलग रह सकता है। लेकिन आप बोल रहे थे कि हर कोई आस्वादन कर सकता है। हाँ, तो वो थोड़ा ये इसका प्रमाण कवि कर्णपूर्ण दास की किताब चैतन्य चंद्रोदय नाटक का सेकंड लास्ट श्लोक है। यू कैन रेफर देयर, ठीक है, इट्स एविडेंस है। और इसका एविडेंस वो है और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जैसे अद्वैताचार्य ओके, तो महाविष्णु है, वो कौन सा गोपी हैं, मगर वो आस्वादन कर रहे हैं माधुर्य रस का। नित्यानंद प्रभु के पार्षद सब सखाएं, तो आदर्श गोपाल हैं सब, मगर महाप्रभु की लीला में माधुर्य रस आस्वादन कर रहे हैं। तो कोई भी जैसे स्टोन है वृंदावन का, वो शांत रस में है, मगर स्टोन की
इच्छा होती है कि कब मेरे ऊपर राधा कृष्णा बैठेंगे साथ में। तो वो है स्टोन, मगर क्या टेस्ट कर रहा है? माधुरी रस ही तो टेस्ट कर रहा है, राधा कृष्ण का कॉम्बिनेशन। झूला भी सोच रहा है कब मेरे ऊपर राधा कृष्ण बैठेंगे और मुझे झूलेंगे। सो सारे के सारे एक्चुअली सारे रस माधुर्य रस की सेवा के लिए ही बने हैं। आइडिया वृंदावन का यही है। साखे, वात्सल्य, दास्य, शांत सब राधा कृष्ण की सेवा के लिए ही बने हैं। सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो माधुर्य रस को ही आस्वादन कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, और कुछ है ही नहीं वृंदावन में, यही है बस। बट कृष्ण माधुर्य रस के अलावा भी कुछ और भी एक्टिविटीज भी तो है ना? हाँ वो करते हैं, तो उधर भी तो रस है कृष्ण जो हाँ रस है, मगर वो रस जैसे मान लीजिए कृष्ण अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं तो साखे रस हो गया। मगर मजे की बात यह है कि वो साखे रस माधुर्य रस की सेवा कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि जब कृष्ण साखे रस में खेल रहे हैं बच्चों के साथ, तो साखे रस ले रहे हैं तो उनको गोपियों से मिलने की इच्छा बढ़ती जा रही है। एक्चुअली साखे रस क्या कर रहा है? साखे रस ब्लॉक कर रहा है भगवान को माधुर्य रस में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एंगेज्ड है ना, तो इच्छा बढ़ा रहा है वो ब्लॉक करके। तो जब कृष्णा फ्रेंड्स के साथ खेल रहे होते हैं फुटबॉल, तो उनके माइंड में एक ही चीज़ होती है, कब मैं निकलूं बीच में और गोपियों राधा रानी से मिलूं। और वो बहाना मार के चले भी आते हैं, बलराम आना जरा, खेलना जरा थोड़ा। बलराम जी को समझ ही आ जाता है, तो खेल के वो कहते हैं मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, मुझे यूरिन आ रही है, बस निकल के वहाँ पे जाके गोपियों के साथ आ जाते हैं। दैट्स हाउ इट गोस। तो ये वृंदावन में बस यही है, जिसको ये समझ आ गया कि सारे रस माधुर्य रस के लिए हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली या सपोर्ट करके या ब्लॉक करके भगवान की इच्छा बढ़ा रहे हैं माधुर्य को टेस्ट करने के लिए, बस तो वो समझ गया वृंदावन, यही है। ओके, सो फिर खत्म हो गए क्वेश्चन सबके? प्रभु ये वेद में जो स्वर्ग प्राप्ति इत्यादि दिया है, ये अगर भगवान का इच्छा नहीं है और वेद का ये मोटिव गोल नहीं है, तो नहीं ऐसा है क्यों? ऐसा है इसलिए क्योंकि उनकी स्तुति है, उनकी महानता है। स्तुति है कि भाई जैसे अब मान लीजिए वृंदा देवी की परिक्रमा करने से पाप खत्म आते हैं, ऐसा क्यों है? मतलब महान तभी तो नजर आएंगे। भी कोई राजा है तो राजा क्या कहोगे आप? राजा महान है, गरीबों को दान करते हैं, इतने सारे उन्होंने कुएं खुदवाए हैं, मगर ठीक है, तभी तो पता लगेगा हम महान है, देखो इतने सारे महल बनवाए, ये किया वो किया। मगर एक्चुअली कोई कहेगा यार ठीक है, मगर हम राजा से दोस्ती करेंगे, है नहीं? अगर आप कहो राजा ने कुछ भी नहीं किया, फिर क्या महान है? पता कैसे लगेगा महान है? मगर आपको मानना पड़ेगा महान है, मगर कुछ करते नहीं है, ये तो एब्सर्ड हो जाएगा। तो महानता तो, और वो भी भोगी लोगों को महानता तो मटेरियल चीजें ही दिखा के पता लगेंगी, है नहीं? आपको राजा बहुत मान है क्योंकि सबसे प्रेम करते हैं। अच्छा, ऑर्डिनरी आदमी को क्या समझ आएगा? ऑर्डिनरी आदमी कहेंगे यार कुछ दान मान करो तब तो मान है, कुछ बनवाया तब तो भोगियों के माइंड में महानता का कॉन्सेप्ट डालने के लिए ये चीजें हैं, वरना वो रिलेट नहीं कर पाएंगे, वो कर ही नहीं सकते रिलेट। तभी तो गीता में 11 चैप्टर है ऐश्वर्य विभूति। कृष्ण कह रहे हैं पर्वतों में हिमालय हूँ, मगर हिमालय का है, मतलब हिमालय से क्या लेना देना भगवान को? पक्षियों में ये हूँ वो हूँ, जानवरों में शेर हूँ, शेर से क्या लेना देना भगवान को? तो ये भोगियों को यही लैंग्वेज समझ आती है, शेर, हिमालय, हाँ यार अब समझ आया, ये जरूर महान होंगे। नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि यहीं तक जा रही है ना, पागलों की। तो इसीलिए ऐसा दिया है, और कुछ तरीका नहीं है कि इससे लोग वेद की तरफ उनको समझ आए कि ये भगवान महान है, उनकी शरण लेनी है, उन्हें उनको समझा नहीं सकते। इसीलिए वेदों में इंद्र की स्तुति है, शिव की स्तुति है। अब वो वेदों में इनकी स्तुति क्यों है यार, कृष्ण की स्तुति क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी स्तुति के बाद बोल रहे हैं कि इंद्र के भी इंद्र कृष्ण है, तब समझ आएगा हाँ विष्णु बहुत महान है। तो
चक्कर है कि तो वेदों में आपका रिलेटिविटी से ही तो पता लगेगा कि कौन कितना महान है। अगर एक एब्सोल्यूट चीज़ होगी तो पता ही नहीं लगेगी चीज़, है नहीं। मतलब ये 20 की स्पीड से चल रहा है, ये 40 की, ये 60 की, ये 100 की और ये 1000 की। ओ भाई अब है, अब पहले ही कह दो 1000 की, ठीक है 1000 की तो हम क्या करें 1000 की, वो एक समझ नहीं आता। इसलिए एब्सोल्यूट ट्रुथ को एस्टैब्लिश करने के लिए रिलेटिविटी भी चाहिए। हालांकि हम कहते हैं सत्यम परम धीमहि इज एब्सोल्यूट ट्रुथ, मगर एब्सोल्यूट ट्रुथ तक पहुंचने के लिए आपको रिलेटिविटी चाहिए, नॉन डुअल तक पहुंचने के लिए डुअलिटी चाहिए। इसलिए सारी चीज़ें भगवान ने बनाई हैं जानबूझ के, नहीं हमारा माइंड अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा। ऐसे ही है। तो जी कई लोग ये जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा है ना, इसका व्याख्या में जो अथ है वो उससे रिलेट करते हैं कि जो वेद में जो भी स्वर्ग प्राप्ति और जो भी भोग इधर इधर चल रहा है, अब उसको छोड़ के ब्रह्म जिज्ञासा करो। हाँ, वो शंकराचार्य ने बोला है, वो उनकी स्पेकुलेशन है। वेदांत का पहला सूत्र क्या है? रघुनाथ दास क्या है? रघुनाथ नाम है ना आपका, क्या है? नहीं पता आपको? प्रतीक क्या है वेदांत सूत्र का पहला सूत्र? हाँ, अथातो ब्रह्म। यार ये तो पता होना चाहिए, क्या कर रहे हो आप? पता याद रखो ना, पहला सूत्र तो याद रख लो, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? अथ मतलब अब, अथ संस्कृत में क्या होता है मतलब अब। और जब क्या होता है संस्कृत में? यथ नहीं जब पता लगाना क्या होता है। जब मैं जाऊंगा तो क्या बोलेंगे संस्कृत में? अथ तो मतलब हो गया, ठीक है, ओके। अथ अब और अतः, तो अतः मतलब होता है इसलिए, अतः इसलिए, अब इसलिए आपको ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। तो क्वेश्चन उठता है कि अब इसलिए क्यों बोल रहे हैं? अब क्या है? अब क्या हो गया? और इसलिए क्या बोल रहे हैं? सीधा बोलना चाहिए ना, पहला सूत्र ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं बोल रहा। अब इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। अब ओपन एंडेड छोड़ दिया यहाँ पर कि अब क्यों बोला है, अतः क्यों बोला है। अब आचार्य अलग अलग आए, उन्होंने बोला है भाई अब इसलिए बोला है, अतः इसलिए बोला है। शंकराचार्य जी महाशय जी आए, दिमाग तो लगाया है, उल्टा पुल्टा बोला है शंकराचार्य जी ने। उन्होंने बोला कि भाई अब इसलिए बोला है क्योंकि अब जब तुमने सारे वेद पढ़ लिए हैं और वेदों में स्वर्ग और धर्म की चर्चा है, तुम्हें समझ आ गया सब बकवास है, इसीलिए अब ब्रह्म जिज्ञासा पे आ जाओ। उन्होंने ऐसा कह दिया। मगर हमारे आचार्य ने कहा यार नॉनसेंस, सारे वेद बकवास हैं क्या? इससे तो प्रूव हो गया ना कि सारे वेद बकवास हैं, वही जो हम चर्चा कर रहे हैं वो सब बेकार ही हो गए, सब एक डस्टबिन में डाल दिया उन्होंने। और वेद तो भगवान की स्तुति के लिए, वो सब गड़बड़ी हो गई। तो अब तो हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य आए, तो उन्होंने कहा कि हाँ नहीं ठीक है। तो गौड़ीय वैष्णव तो बलदेव विद्याभूषण जी ने कहा नहीं हमें गलत लग रहा है, मध्वाचार्य ने कहा गलत है। उन्होंने कहा कि अब अतः कब है? अब जब तुम्हें मनुष्य जन्म मिल गया है और मनुष्य जन्म में साधुओं का संग मिल गया है, इसीलिए तुम्हें ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। ये समझ आता है, आगे तो गलत हो गया। तो इसलिए वो जो वो उनकी स्पेकुलेशन है, उनकी गलत है, वो हम नहीं मानते ऐसा। मनुष्य जब मिल गया, साधु संग मिल गया, तो ब्रह्म जिज्ञासा करो, भगवान के बारे में जानो, खत्म हो गया, सिंपल हो गया। सो दैट्स द आइडिया देयर, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। कहीं डिवोटी को ये भी लगता है कि वो कृष्ण गीता में वेद में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो हम वेद को ज़्यादा। अब वैसे तो देखो हमारे गौड़ीय वैष्णव ट्रेडिशन में वेद ज़्यादा पढ़ते नहीं हम, क्योंकि हमारे आपसे भागवतम ही वेदांत सूत्र की प्राकृत भाष्य है। मगर ये कहना गलत होगा कि वेद बेकार है, वो तो ऑफेंस हो जाएगा, शास्त्र निंदा हो गई।
मगर वेद हम ज़्यादा पढ़ते नहीं, क्योंकि वेदों को पढ़ना भी बहुत मुश्किल है, एक तो समझना भी बहुत मुश्किल है, लैंग्वेज भी बहुत मुश्किल है, उसको डिकोड करना बहुत मुश्किल है। भागवतम में वेदों का सार है और गीता में सार है, तो वो हम निकाल सकते हैं उससे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत थोड़े से, जब तक आप इवॉल्व नहीं होते तो बोरिंग भी है, जब तक आप एक हाई लेवल पे नहीं हो तब तक आपको बोरिंग नज़र आएगा, क्योंकि टेक्निकल है ना, इसलिए हम नहीं पढ़ते। मगर ये कहना कि वेद वेद बकवास है भागवतम, वो गलत हो जाएगा, गलत है। वेद तो वेद है भाई, वेद की अथॉरिटी सबसे ऊपर है, चाहे भागवतम उससे प्राकृत भाष्य क्यों ना हो जाए, है नहीं? तो हम ऐसा नहीं कह सकते बेकार है। हाँ, हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है, उसका सार यहाँ से मिल जाएगा, मगर वी कांट से इट्स यूजलेस, दैट्स रॉन्ग। कई लोग इस्कॉन को दोष लगाते हैं कि तुम लोग केवल दूध को ले रहे हो, गाय को तो मार दिया, गाय तो वेद है। Simple. वेल, हमारे पास भी गाय है, मगर दूध पीते तो दूध ही हैं। हमारा गाय रखी हुई है अलमारी में हमारे, वेद रखे हुए हैं, हमने कौन सा फेंका है उनको, पी रहे हम, दूध है, सेंसिबल है। टाइम कम है भाई, दैट्स हाउ इट गोस। ओके, सो दैट्स इट, खत्म हो गया। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।